हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। और आज वो दिन आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मोस्ट डिमांडिंग सीरीज़ दैट इज़ पावर बीआई। इस सीरीज़ की बहुत लोगों ने डिमांड की, बहुत कमेंट्स आए कि पावर बीआई की सीरीज़ लाई जाए इस चैनल पर। तो फाइनली मैं ये सीरीज़ ले आई हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पावर बीआई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगनर्स के लिए ये सीरीज़ होगी, बिगनर्स से लेके एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए जितना आप बाकी सीरीज़ को देते हैं। तो आई होप ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आएगी पावर बीआई होता क्या है। देखिए, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है ये मोस्टली बिजनेस में यूज़ होती है, इसीलिए इसको बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी बोला जाता है। आपने कई जगह इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, पावर बीआई इज़ अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्यों है? क्योंकि इसमें जितना भी आप काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बहुत अच्छा इसका इंटरफेस है, आपको बहुत इजी लगेगा इसको यूज़ करना। सबसे पहले बात करेंगे कि पावर बीआई क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि पावर बीआई एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। डेस्कटॉप में ये क्या काम करेगा? सबसे पहले ये आपके डेटा को एनालाइज करता है। जो भी आप इसमें डेटा दोगे वो उसको एनालाइज करेगा, देन डेटा को क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद उसको कन्वर्ट करेगा किसी विजुअल फॉर्मेट में। अब विजुअल फॉर्मेट आपके रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, डैशबोर्ड भी हो सकता है। तो ग्राफिकली जब आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड विजुअल फॉर्मेट। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की इसकी बात करूँ तो आई कैन से कि पावर बीआई इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर ये एक टूल जो है वो बनाया गया है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या काम है। देखिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ पावर क्वेरी। पावर क्वेरी को बहुत अच्छे से मैंने आपको यूज़ करना सिखाया, लेकिन स्टिल अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर पावर क्वेरी की सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिए। पावर क्वेरी बेसिकली आपका ETL टूल होता है। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका काम क्या है? आपके डेटा की क्लीनिंग करना। जब भी आप किसी सोर्स से डेटा लेके आएंगे वो उस डेटा को क्लीन करेगा। क्लीन का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए कि आपके डेटा में नल वैल्यूज़ बहुत हैं, या फिर आपके डेटा में एम्प्टी रिकॉर्ड्स हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब भी ऐसा डेटा आपके डेटा सोर्स से आएगा तो पावर क्वेरी का सबसे पहले काम होगा उसको क्लीन करना। तो इसीलिए इसको ETL टूल बोला जाता है। एक्सट्रैक्ट करता है डेटा, डेटा लेके आता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें चेंजेस लाता है एंड डेटा को वापस लोड करता है। सेकंड जो आपका कंपोनेंट है पावर बीआई का दैट इज़ पावर पाइवेट। पावर पाइवेट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग का क्या मतलब है? अब सपोज कीजिए कि आपका डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आया है, तो उन डिफरेंट सोर्सेज से आए हुए डेटा को आपस में कनेक्ट करना और उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये किसका काम होगा? आपके पावर पाइवेट का। थर्ड जो कंपोनेंट होता है पावर बीआई का दैट इज़ पावर व्यू। अब पावर व्यू का काम क्या है? जैसे इसमें नाम है व्यू, व्यू मीन्स देखना, विजुलाइज करना। तो पावर व्यू का बेसिकली काम क्या है? विजुलाइजेशन करवानी। आप इसमें अराउंड 250 चार्ट्स जो हैं वो क्रिएट करवा सकते हैं। जैसा कि हमारा बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया। जो बेसिक चार्ट आप पढ़ के आए हैं उससे थोड़ा एडवांस के चार्ट्स हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अराउंड 250 चार्ट्स हैं जो आप पावर बीआई में क्रिएट करवा सकते हैं। एंड लास्ट कंपोनेंट जो है दैट इज़ पावर बीआई सर्विस। अब देखिए, आप डेटा ले आए हैं, उसको क्लीन कर दिया है और आपने उस डेटा का विजुअल जो है वो मॉडल रेडी कर लिया है, लेकिन
बात आती है कि अब ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो आपने क्रिएट की हैं, एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है या फिर कोई रिपोर्ट क्रिएट की है, वो सिर्फ आप अपने तक संभाल के रखोगे या फिर आप आगे शेयर भी करोगे? तो बेसिकली जो पावर बीआई सर्विस है ये क्या करती है, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डैशबोर्ड है, उसको शेयर करवाने में हेल्प करती हैं विद योर कलीग्स, विद डिफरेंट पीपल। जिसके साथ भी आपने अपने डैशबोर्ड को, रिपोर्ट को शेयर करवाना है, वो आप किसकी हेल्प से करवाएंगे? पावर बीआई सर्विस की हेल्प से करवाएंगे। तो इन चारों कंपोनेंट को मिलाकर आपका एक टूल बना, दैट इज कॉल्ड पावर बीआई। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स काम करते हैं। ये चारों कंपोनेंट्स आपस में काम करेंगे और फाइनल आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप अपने कलीग्स के साथ शेयर करेंगे। अब ये तो बात थी कि पावर बीआई होता क्या है। अब बात करते हैं वाई पावर बीआई। यस, आप सबके माइंड में ये होगा, जो लोग जानते हैं पावर बीआई की पावर को, वो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं पावर बीआई में, जिनको कुछ नहीं पता, वो सोच जरूर रहे होंगे कि पावर बीआई हम यूज़ क्यों करें। देखिए, जो पावर बीआई है उसके मैं 5 आपको ऐसे रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि जब आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पावर बीआई, तो आपको बाकी टूल्स के कंपैरेटिवली पावर बीआई का जो सर्च वॉल्यूम है वो मैक्सिमम मिलेगा। मार्केट में अकेला पावर बीआई अवेलेबल नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसने अपना बीआई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, लेकिन जो पावर बीआई है सबसे ज़्यादा उसका सर्च वॉल्यूम है और मैक्सिमम कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं। अब मैक्सिमम कंपनीज इसको अडॉप्ट क्यों करती हैं, इसका भी रीज़न मैं 5th पॉइंट में देने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो मैं आपको अब दिखाना चाहती हूँ कि गूगल पे इसका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे है, कैसे ये ट्रेंड में है। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने गूगल ट्रेंड्स में। मैं अपने गूगल ट्रेंड्स में आ गई हूँ। आप गूगल पे जाके गूगल ट्रेंड्स लिखिए तो आपका कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक सर्च टर्म में लिखा पावर बीआई, और मैंने अपना यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया कंट्री, और 5 साल में इसका ट्रेंड देखा है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 2018 में सिर्फ 22 सर्चेस थी पावर बीआई की, लेकिन जैसे जैसे ईयर वाइज ये टाइम बढ़ता जा रहा है, जो पावर बीआई की सर्चेस हैं, आप देखिए आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 96 सर्चेस हैं। तो मतलब ये जो ट्रेंड है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सर्चेस है वो बढ़ती जा रही हैं। मीन्स ये अभी ट्रेंड में है। अगर मैं इसका कंपैरेटिवली एनालिसिस करूँ सेकंड अपने एप्लीकेशन के साथ, दैट इज टैब्ल्यू, तो देखिए आज के टाइम में ये जो ब्लू लाइंस है ये पावर बीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और रेड लाइंस जो है वो टैब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो पावर बीआई है वो ट्रेंड में है, क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज हैं वो इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रही हैं। तो जितनी भी बड़ी एमएनसीज हैं उनमें आपको पावर बीआई ही देखने को मिलेगा। इसी वजह से हमें पावर बीआई सीखना मैंडेटरी हो जाता है। अब वापस चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सो सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम फीचर्स। देखिए जो पावर बीआई है इसमें आपको मैक्सिमम फीचर्स देखने को मिलेंगे। अराउंड 1200 ऐसे फंक्शंस हैं जो आप पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं। इन 1200 में कुछ आपको एम फंक्शंस मिलेंगे और साथ में कुछ आपको डेक्स फंक्शंस मिलेंगे। इतने फीचर्स और किसी भी बीआई टूल में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ अगर मैं चार्ट की बात करूं तो अराउंड 250 से लेकर 280 के अप्रोक्स आपको विजुअल चार्ट्स जो हैं वो पावर बीआई में देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसीलिए हमें पावर बीआई को सीखना है। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज़ डेटा कनेक्टिविटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेटा कनेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जितने भी आपके डेटा सोर्स हैं, अराउंड 100 ऐसे डेटा सोर्सेज हैं जहां से आपका डेटा पावर बीआई में आ सकता है, आप अपने डेटा को ला सकते हैं। तो ये सोर्सेज आपका एक्सेल हो गया,
पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, शेयर पॉइंट हो गया, गूगल से आप डेटा ला सकते हैं। तो कहीं से भी आप डेटा सोर्स कुछ भी रख लीजिए, आपकी जो डेटा कनेक्टिविटी है वो पावर बीआई में ईजिली हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज द कॉस्ट। मार्केट में जितने भी बीआई एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, सबसे चीप आपका पावर बीआई है। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $10 है पर यूज़र पर मंथ। अगर आप बल्क यूज़र्स के लिए इसको परचेज़ करते हो तो इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि पावर बीआई मैक्सिमम कंपनीज़ में यूज़ होता है, उसका रीज़न हमारा फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज़ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय गार्टनर। अब ये गार्टनर क्या है और कुछ इस तरह का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? गार्टनर देखिए एक ऐसी कंपनी है जो जितने भी मार्केट में पावर बीआई के प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन करती है। तो गार्टनर कंपनी ने कंपैरिजन किया और ये बिल्कुल ही लेटेस्ट में आपको कंपैरिजन रिपोर्ट दिखा रही हूँ, जनवरी 2023 की। और इसमें आप देख पाएंगे लीडर्स, ये इस तरफ इसने अपने पूरे चार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है लीडर्स, चैलेंजेस, निच प्लेयर्स एंड विजनरीज। तो जो लीडर्स में सबसे ऊपर है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। ये आपका टेब्ल्यू है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो प्रोडक्ट है पावर बीआई, इसको रिकॉग्नाइज किया है गार्टनर ने। इसी कारण ये मैक्सिमम कंपनीज में एज अ बिजनेस एनालिसिस टूल जो है वो यूज़ होता है। तो ये वो 5 रीजंस थे जिनकी वजह से हमें पावर बीआई को यूज़ करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। अब बात करते हैं कि पावर बीआई काम कैसे करता है। अब देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, पावर बीआई के पास 4 कंपोनेंट्स हैं। इन 4 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पहले 3 कंपोनेंट्स थे दैट इज़ पावर क्वेरी, पावर पाइवेट एंड पावर व्यू, उन सबको हम ले आए हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। और जो हमारा एक कंपोनेंट रिमेनिंग है दैट इज़ पावर बीआई सर्विस। अब देखो इस पूरे चार्ट का मतलब क्या है। अब हमारे पास सबसे पहले डेटा आया। अब डेटा कहाँ कहाँ से आया, क्या क्या सोर्सेज हैं डेटा आने के, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्सेल है, CSV फाइल है, SQL है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपका जो डेटा है वो आएगा इस एप्लीकेशन के पास। जैसे ही डेटा आएगा तो फर्स्ट काम होगा डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीनिंग में क्या होगा, जितनी आपकी नल वैल्यूज़ हैं वो हटाई जाएंगी, जितने आपके ब्लैंक डेटा है वो रिमूव किए जाएंगे। इस तरह आपका जो डेटा है वो क्लीन होगा। डेटा क्लीनिंग के बाद डेटा मॉडलिंग आ जाता है कि अगर डिफरेंट सोर्सेज से आपका डेटा फेच होके आया है तो उनको आपस में आपने कैसे उनका रिलेशन जो है वो बनाना है। जब आप डेटा मॉडलिंग कर लेते हैं देन फाइनल आप डेटा विजुअलाइजेशन पे चले जाते हैं। आप डेटा का चार्ट्स क्रिएट करते हैं, आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप यहाँ तक करवा देते हैं। अब आपने एक चार्ट क्रिएट कर लिया या फिर डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया। अब वो डैशबोर्ड या फिर चार्ट आपने अपने तक नहीं रखना, आपने शेयर करना है अपने क्लीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मैनेजर के साथ। तो वो आप जो शेयरिंग करोगे दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विस। ये पावर बीआई सर्विस उसको अलग अलग लोगों तक पहुंचाएगी। तो आजकल सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, पावर बीआई मोबाइल भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने मोबाइल में अपना डैशबोर्ड को, अपनी रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। जिनको भी आपने शेयर किया है, चाहे वो किसी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में शेयर किया है या फिर आपने ऑनलाइन शेयर किया है, जैसे आपने इसको शेयर किया है तो उसी फॉर्मेट में वैसे आपके एंड यूज़र के पास वो विजिबल होगा, वो भी आपके चेंजेस जो है वो देख पाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेटा से जब विजुअल्स रेडी कर लेते हैं तो पावर बीआई सर्विस की हेल्प से आप उसको आगे अपने क्लीग्स, मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारा पावर बीआई जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास रिज्यूमे में आपने पावर बीआई लिख दिया कि आपने सीखा हुआ है तो आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अगर आपको पावर बीआई बहुत अच्छे से आता है और रिज्यूमे में आपने इसको ऐड किया है तो 100% आपको जॉब जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पावर बीआई वाले लोगों के लिए हैं वो है पावर बीआई एनालिस्ट। आप एज अ एनालिस्ट काम कर सकते हैं, एज अ डेवलपर काम कर सकते हैं,
BI कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स। तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पावर BI की हेल्प से आप ग्रैब कर सकते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसमें आपने सीखा कि पावर BI है क्या और पावर BI को हमें क्यों सीखना है, सीख लेने के बाद आपको किस तरह की जॉब्स जो हैं वो मिलने वाली हैं। अगर मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 5 लाख पर एनम जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है बाकी और भी फैक्टर्स के ऊपर आपकी सैलरी। तो बहुत अच्छा स्कोप है पावर BI में। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं इस सीरीज़ को करवाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को ले पाएँ। सो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।